जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 7 जुलाई 2024 की डेली करंट अफेयर्स क्विज की। इस क्विज में दोस्तों हम 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये 15 प्रश्न हम ऐसे तरीके से छांट करके लाए हैं जिन्हें पढ़ कर के आपको मज़ा आ जाएगा, और इन 15 प्रश्नों के साथ हम अन्य प्रश्नों से संबंधित तर्क पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लगभग 30-35 प्रश्नों की चर्चा हम लोग 10 मिनट के अंदर अंदर कर लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर अपनी मदद देना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये क्विज। पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जुलाई को दोस्तों ये मनाया गया है। 1 जुलाई को सीए दिवस और जीएसटी दिवस तथा राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया था, जबकि 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत देश करेगा। भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। FATF ने भारत को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। भारत बहुराष्ट्रीय वायुव्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहन भागवत ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने गाजीपुर में मेरे पापा परमवीर पुस्तक का विमोचन किया। परमवीर अब्दुल हमीद की जयंती पर उन्होंने कहा कि अब्दुल हमीद का बलिदान हमारे लिए सदैव स्मरणीय है। उनका जीवन अपनी मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ। हमारे लिए उनका जीवन उदाहरण बन गया है। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने किसे MD और CEO नामित किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, नवीन चंद्र झा को। तीसवें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। CS शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। IAS मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। सुजाता सोनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। रवि अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छ मोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने। साइमन मार्क को भारत के पहले AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रॉबर्ट टाउन का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेखक।
अगला प्रश्न होगा, हाल ही में मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन देश में। अगला प्रश्न होगा, हाल ही में भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिनेवा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पेटीएम ने। पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए पेटीएम हेल्थ साथी नाम से एक नई स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना शुरू की है। 35 रुपया प्रति महीने की दक्षता से शुरू होने वाला पेटीएम हेल्थ साथी अपने पार्टनर नेटवर्क के भीतर असीमित डॉक्टर टेली कंसल्टेशन, इन पर्सन डॉक्टर विजिट सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है। इस योजना में कई तरह के सुरक्षा कवर कंपनी प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने भारत के कम कार्बन ऊर्जा विकास का समर्थन करने के लिए 1.5 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। यह फंडिंग हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना और 2070 तक शुद्ध या शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर BN गंगाधर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहित वत्स ने। दुव्वरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सनरी नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीव ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है। आलिया भट्ट ने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ ए ड्रामा मम्मा एंड फाइट्स ए होम का विमोचन किया है। अल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इग्नू। अगला प्रश्न है, हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अस्ताना में। अगला प्रश्न होगा,
हाल ही में भारतीय मसाला बोर्ड के एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनआईसी के साथ। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोलकाता में एनआईसी के एआई उत्कृष्टता केंद्र द्वारा संचालित इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बीमारियों की शीघ्र पता लगाकर उनका निस्तारण करना है। ये थे दोस्तों आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।